एक बार अगर आप इन स्वीट कॉर्न से बने स्टार्टर्स को खाएंगे ना तो बार बार खाने का दिल करेगा। सच में बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही स्वादिष्ट स्नैक रेसिपी है जिसको आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी को देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल बटन को दबा दीजिए जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने एक फ्रेश स्वीट कॉर्न को ले लिया है जिसको मैं अब कट करने वाली हूँ। जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उसी तरह से आप भी इसको कट कर लीजिएगा। तो पहले हमें इसके निचले वाले हिस्से को हटाना पड़ेगा और उसके बाद सेम इसी तरह से ऊपर के हिस्से को भी हटा दीजिएगा ताकि ये अच्छे से लेवल हो जाए। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर इसको हमें मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली कट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं टूथपिक ले रही हूँ जिसमें मैं अब इन स्नैक्स को बनाने वाली हूँ। तो इस टूथपिक को रखकर एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ इस स्वीट कॉर्न को पीसेस में कट कर लीजिएगा। देखिए, इस तरह से लिए हुए स्वीट कॉर्न के पीसेस हमें बनाने पड़ेंगे। तो इस तरह से इनको पीसेस में बना लेने के बाद आप इसमें से एक पीस को ले लीजिए और उसके बाद एग्जैक्टली हाफ में रखकर हमें इसको फिर से कट करना पड़ेगा। जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उसी तरह से आप भी करते जाइएगा। इस तरह से बीच में कट करने के बाद अब इन बीजों को हमें निकालना पड़ेगा। इन बीजों को हम दोनों तरीके में निकाल सकते हैं, जिसमें मैं पहला तरीका आपको बताने वाली हूँ। तो पहले तरीके में आप इस तरह से एक टूथपिक को ले लीजिए और इस तरह से बीजों में इस टूथपिक को इंसर्ट कर दीजिए और उसके बाद स्लाइटली थोड़ा सा इसको बेंड करने के बाद आपकी कॉर्न स्टिक जो है वो इजीली बन जाएगी। बट इसमें कई बार क्या होता है कि जब आप इसमें टूथपिक डालते हैं ना तो वो ठीक से लास्ट तक नहीं जाता, मतलब बीच में बीन जो है वो कट होने लगते हैं, जिसकी वजह से थोड़े लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मैं आपके साथ इन स्टिक्स को बनाने का दूसरा तरीका भी शेयर कर दूंगी। देखिए, ये है हमारा पहला तरीका। और दूसरे तरीके में इनको बनाने के लिए आपको इन कट किए हुए कॉर्न से सारे बीजों को हटाना पड़ेगा। तो इस तरह से सारे बीजों को अलग कर लीजिए। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है बट खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट होंगे। इस तरह से सारे बीजों को अलग करने के बाद एक टूथपिक लेकर सारे बीजों को हमें इस तरह से इंसर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, इस तरह से सारे बीजों को इंसर्ट करके भी आप दूसरे तरीके में भी इन स्टिक्स को बना सकते हैं। दोनों तरीके में आपको जो तरीका आसान लगे आप उन तरीके में इनको बना लीजिएगा। इस तरह से हमें सारे स्टिक्स को बनाकर साइड में रखना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर इनको बॉईल करने के लिए मैंने पैन में थोड़े से पानी को डाल दिया था। जब पानी हमारा अच्छे से उबल रहा है तब आप इन बनाए हुए कॉर्न स्टिक्स को इसमें डाल दीजिए और डालने के बाद इसमें बस थोड़ा सा 1 टीस्पून जितने नमक को डालकर हमें इनको बॉईल करना पड़ेगा। तो जब तक कि ये 50% कुक ना हो जाए तब तक हमें इनको उबालना पड़ेगा हाई फ्लेम पर ही। इस तरह से जब हमारे कॉर्न 50% तक पक जाए तब आप इनको साइड में निकाल लीजिए। इससे सारा पानी हमें स्ट्रेन कर देना होगा। इस तरह से इनको साइड में निकालने के बाद अब हमें इन्हें मैरिनेट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल को लेकर इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ और उसके बाद इसमें 1 चम्मच चावल के आटे को भी डाल लीजिए। चावल के आटे से इन स्नैक्स में बहुत ही बढ़िया सा क्रिस्पीनेस आ जाएगा। और उसके बाद 1 टीस्पून जितने रेड चिली पाउडर को डाल दीजिएगा और उसके बाद थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक को भी डाल दीजिए और इन डाले हुए सारे चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इस तरह से इनको मिक्स कर देने के बाद अब हमने जो कॉर्न को बॉईल करके रखा था उन कॉर्न को अब हमें इनमें डालना पड़ेगा। इनको डालकर हमें सारे कॉर्न स्टिक्स को बहुत ही अच्छे से कोट करना पड़ेगा
आप जितने अच्छे से इनको कोट करेंगे उतने बढ़िया से क्रिस्पी हमारे जो स्नैक्स है वो बनेंगे। तो इस तरह से इवनली सारे कॉर्न स्टिक्स को कोट कर लेने के बाद आप चाहे तो इनको 10 से 15 मिनट तक रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं या फिर आप इनको डायरेक्टली भी फ्राई कर सकते हैं। अब इनको साइड में रख दीजिए और इनमें डालने के लिए हमें थोड़ा सा स्पाइस पाउडर बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल में 1/4 टीस्पून जितने रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून जितने नमक और ½ टीस्पून जितने चाट मसाला को डाल लिया है। अब इन सारे स्पाइसेस को एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो हमारा स्पाइस पाउडर जो है वो बनके तैयार है। अब इसको भी साइड में रख दीजिए। अब जो हमने मैरिनेट करके रखा था कॉर्न स्टिक्स, अब हमें उन्हें फ्राई करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पर डीप फ्राई के लिए तेल को गरम कर लिया है। जब तेल हमारा अच्छे से गरम हो जाए तब इन कॉर्न स्टिक्स को इसमें डाल दीजिए और इनको डालने के बाद हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर इनको बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी होने तक फ्राई करना पड़ेगा। तो देखिए थोड़ा सा बीच में हिलाते हुए इन पर बहुत ही बढ़िया सा क्रिस्पी कोटिंग आने तक, ये जो कॉर्न स्टिक्स है वो बहुत ही बढ़िया से गोल्डन कलर होने तक इनको फ्राई कर लीजिएगा। और इस तरह से होने के बाद इनको साइड सर्विंग प्लेट में निकाल लीजिए। इसी तरह से बैचेस वाइज इन सारे कॉर्न स्टिक्स को फ्राई कर लीजिएगा। देखिए इस तरह से सारे कॉर्न्स को फ्राई कर लेने के बाद अब हमें इनमें जो स्पाइस पाउडर हमने बना के रखा था उसको डालना पड़ेगा। आप जब इनको फ्राई करेंगे तभी आप देख सकते हैं कि ये कितने बढ़िया से क्रिस्पी होंगे। तो ये जो स्पाइस पाउडर हमने बनाया था अब इसको मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इस तरह से बनाए हुए स्पाइस पाउडर को इसमें डाल दीजिए और डालने के बाद आप इसको इवनली एक बार मिक्स कर लीजिएगा। इस तरह से इवनली इनको मिक्स करने के बाद ऊपर से थोड़े से नींबू के रस को भी डाल दीजिए। तो 1 चम्मच जितने नींबू के रस को भी मैंने इस पर डाल दिया था और उसके बाद थोड़े से फाइनली चॉप किए हुए हरे धनिए को भी डालकर गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा। तो बन के तैयार हैं हमारे कॉर्न स्टार्टर्स, जिसको हम बच्चे जो है वो बहुत ही बेहद पसंद से खाएंगे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और आपका फीडबैक हमें आपके कमेंट के ज़रिए बता दीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से मेरे वीडियो के नीचे जो रेड कलर सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके साथ ही लगे बेल बटन को दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।